अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। बाजी आसमा भी तैयार हो रही है। तैयार हो रही हो? नहीं, मैं तो अभी इस घर के कपड़े पहने हुए हैं। अच्छा तो आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं तो अभी आई हूँ पार्लर से। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कोई पार्टी की गई है। क्या खाया आप लोगों ने? हमने समोसे, चाट, ज्यादा नहीं कुछ साथ पकौड़े। लेकिन ये कि आप लोगों को ये याद रखना चाहिए, कीप दिस इन माइंड कि हमने आज डिनर पे जाना है। हाँ, इसीलिए मैंने कुछ ज़्यादा नहीं खाया। दोपहर का खाना उसको नहीं बनवाया अभी? वो अभी आ रही है थोड़ी देर में। नहीं, तुम्हारे लिए ये चाट ये चाट तुम्हारी है। अच्छा, ये मेरी इतनी ज़्यादा तो मैं खाऊंगी हरगिज़ नहीं। ये क्या है? ये समोसा कीमे वाला बहुत मज़े का है। अच्छा, ये तो चिकन कीमा है ना? चिकन दिया। वाह जी वाह। और ये क्या है? पकौड़ा। ये पकौड़ा एक ही बचा आपको। पर बहुत है मंदिर भाई, ये पकौड़ा नहीं है बल्कि ये बड़ा मकौड़ा है, इतना बड़ा। इसको करते हैं जी गरम। और बहुत उसके मजे बाद का। हम चाय बनाते हैं 1 कप। मंदिर भाई आपने चाय पीनी है? वो चायरा आ रही है थोड़ी देर में। अच्छा ठीक है, मैंने चाय फ़ोन किया पीते था हैं। उससे। हाँ, और साथ जनाब खाते हैं ये सारा कुछ। रोटी भी अगर किसी ने खानी है तो बड़ा फ्रेश मैंने बनाया हुआ है खाना। वो देर से कि हमने नहीं खानी, हमने तो एक ही दफ़ा खाना है। ओके ठीक है। इसके ऊपर मैं डालती हूँ ये 2-3 अदद होश रुबा किस्म की ओए होए चनों वाली चटनी। और साथ हो गई जी ये वाली चटनी। साथ हो गई जी ये वाली चटनी। और इसको मैं साथ ले लेती हूँ ये ये मेरा। वाली चटनी। हाँ, और बाजी के पास बैठते हैं, गपशप लगाते मारते हैं और खाते थोड़ी हैं। सी करते हैं पेट पूजा। पूजा और फिर होगा काम दूजा। समझ के वो तुम्हारे ऊपर के ऊपर। वो मैं देखती हूँ, होगी, हो सकता है। ओके ओके। जी, मुझे न्यूज़ क्योंकि मैं मंजर के बक्से में इसलिए हाँ देख रही थी कि शायद वहाँ इधर हो। मैंने मंजर के बक्से को नहीं। मैं देखती हूँ। तुमने यहाँ उतारी थी बाजी? हाँ, मैंने नहीं उतारी थी वैसे, लेकिन मैंने तुम्हारा स्वेटर भेजा था। ये तो बताओ कैसा है। बहन के साथ गप्पों में मसरूफ हो गई हो। बहुत मजे का। मजे क्या? जाहिर है मुझे चना चाट और ये चीजें अच्छा, तुमने कल मुझे कहा था कि तू चाट आएगी, तो मैंने कुछ भी नहीं खाया क्योंकि मैं नहीं खाना चाहती। आज This is what you said yesterday. चाट। हाँ। लो, ये तो मैंने कहा था और उसके बाद फिर मैंने खाई इतनी थी। हाँ, चले मैं बाजी की हाँ, और स्वेटर नहीं। क्या घूम गया है? मुझे भी ये वो एक जब हम लोग 1980s का ड्रामा था हाँ। उसमें एक नर्स आकर पूछी, हरी चादर किसी ने हरी रंग की चादर यहाँ देखी है? देखिए हाँ। हॉस्पिटल का। तो आसमा को वही हाल हुआ है। भाईजान मैं पूछती फिरी किसी ने काले रंग की शॉल यहाँ देखी है? देखिए, काला शॉल और नीला स्वेटर। फिर हम तो खा रहे हैं चाट। फिर बाहर चाट खाते हैं, मिल के ढूंढते हैं फिर बाजी की ब्लैक कलर की शॉल। ठीक है, ठीक है। मुझे भाई हाँ, मैं 1 मिनट। मेरे लिए चले। कहाँ जा रही हो तुम? अंजू कहाँ जा रही हो? हाँ नहीं, वो जरूरत नहीं है। क्या करने जा रही है? पता नहीं कोई ब्रेन वेव आई होगी जा रही हाँ, है। इसीलिए मैंने कहा जरूरत नहीं है। अब ये है कि बाजी ने ना बड़ा पक्का अपने आप से वादा किया हुआ है कि चाय नहीं पीनी। अच्छा, उसके बाद एक मग चाय का लेके बैठ जाती है। हर जगह कहती है मुझे सबने कहा है कि बहुत ज्यादा चाय अच्छी नहीं है, तो ये जो है ना चाय मुझे आमना ने भी कहा है ज्यादा अच्छी नहीं है, आलिया ने भी कहा है ज्यादा, और हाथ में पकड़ा हुआ होता है। मैं ये देख रही होती हूँ कि बाजी ये तो कैसे तुम मना हुई हुई हो, ये तो तुमने कैसी है? हाय, वेरी नाइस। चाट खा के जो मजा आता है ना, वो कोई और हेल्दी चीज खा के नहीं आता। चाट किसने कहा है अनहेल्दी होती है? मुझे वो आपने अभी ऑन किया है या ऑफ किया चिकपीस आर On है। प्रोटीन्स। है? चिकपीज आर प्रोटीन्स। और ये अगर बहुत मीठी चटनियाँ ना हो तो आई डोंट थिंक सो कि इट्स वेरी हार्मफुल। नहीं, फिर वो नहीं, इट्स नॉट हार्मफुल। इसमें तो सारी हेल्दी चीजें हैं भाई। चिक पीस हैं। नहीं, मुझे पापड़ी जो है ना वो तली हुई दही होती भी है। नहीं डालें, सिर्फ इमली का पानी डाल दें। हाँ, चिकपीस दही डाल दें। देखो, दही इज गुड। प्याज, हरी मिर्च, प्याज कार्ब्स हैं। प्याज श्याज है, दैट इज गुड। दही में कार्ब्स उसके बाद चिक पीस है, लोबिया है,
इसमें तो हार्मफुल कोई चीज़ नहीं है। यार असल में बात है, खाने के लिए अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें दी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कैलोरीज हर चीज़ में है, देख भाल के खाना चाहिए, वरना वेट फिर ऐसे जाता है ना मेरा तो, और कम बहुत स्लो होता है। हाँ, कम करना बड़ा मुश्किल काम है, बढ़ता तो फटाफट है। या और लोग कहते हैं कि जी लड़कियां बड़ी चटखोरी होती हैं, ये चाट बाट के मामले में मुजीब भी बड़े चटखोरे हैं। चाट इज गुड। वैसे मुजीब और बाजी आसमा की पसंद मिलती जुलती है, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स रहे हैं हमेशा से, अभी भी एक दूसरे के साथ शेयर कर करके चाट खा रहे हैं। हालांकि मैंने भी खाई है अभी पसंद आई है तुम्हें ये वाली भाई के चाट? साथ दोस्ती जब थी, जब हम टेक्सला में थे, हाँ। और आप लोग इस्लामाबाद पेशावर में थे। इनफैक्ट सबसे पहले बाजी आसमा ही गई थी मुजीब से मिलने। वो ठीक है, उसके बाद तो फिर इतने हम इकट्ठे रहे नहीं। नहीं बाजी, तुमने कहा था कि यू लाइक्ड हिम। हाँ हाँ, क्योंकि जब मेरा कोई भी रिश्ता आता था तो उसको देखने के लिए कौन जाता था? बाजी। और बाजी को बाय द वे हर कोई, बाजी इज अ गुड सोल, बाजी किसी को बुरा नहीं कहती कि हाँ अच्छे लोग हैं। एक्चुअली बड़ी भी थी ना। हाँ ना, तो बाजी को इस तरह से, बाजी को बाजी ने आपको पसंद किया था, और जब अम्मी गई थी ना मेरे लिए कपड़े लेने तो आलिया को ले गई। अब जब वापस आए सारे कारवान के अंजुम के लिए कपड़े लेने गए तो उसमें ज्यादा सूट किसके निकले? आलिया के। हर सूट देख के कहती थी कि ये पर्पल वाला भी मैंने लेना है। शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ ड्रेसेस। हाँ, अभी तक। हाँ कर लेती हूँ तुम क्या? अच्छा फिर तो फिर वो एक जो है ना, वो मेरे उसका नाम मैंडी है, वो पहली वाली जो है ना वो तो ऐना है। ठीक है। 20 years से। ठीक है। शी लव अरेंजिंग। वो ये रोज आती है? नहीं, हफ्ते में एक दफा आती है। अच्छा। लेकिन जब आती है तो फिर हर चीज को ना, जैसे 2 ट्यूब छोटी छोटी खत्म हुई है, दोनों को मिक्स करके एक चीज जगह रख के उसको तय लगा के जिसके ड्रॉर्स के अंदर घुसा के ऑर्गेनाइजर है, बच्चे बेसिकली ऑर्गेनाइज कर जाती ढूंढते है। रहते हैं कि कहाँ गई है चीजें। अच्छा। तो एक और आई, वो उसी ने जब वो उसको रिप्लेस करती है। अच्छा। तो वो पार्टी हो रही है। अच्छा। और खाना गर्म होना है और लगना है। अच्छा। उसने एक अलमारी खोली है और उसमें काफी डिसऑर्गेनाइजेशन हुई है। ओ आसमा, what am I going to do with the, wait a second, I'll organize this very commanding, please leave this alone for a minute and go and serve। क्योंकि तुम्हें पता है कि वो फिर चीजें बाद में नहीं मिलती। वो बाद में नहीं मिलती है, और फिर अभी अरेंज करने बैठेगी तो खाना कौन कब? बनाएगा? अच्छा, वो उसको सारा। फिर ओसीडी होगा कि उसको मैं, वो है कि मैं ये पहले अरेंज हाँ कुछ लोगों को होता है कि चीजों को सारों को नीट कर दें। नीट कर, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये है कि जैसे अब पार्टी हो रही है तब तो आपने उसको हाँ करना है, हाँ वही ना, तो आपने सर्व करना है। एग्जैक्टली। तो कितनी आती है तुम्हारे घर ये? एक ही आती है, जब वो चली जाती है तो ये उसको रिप्लेस कर। अच्छा चलो, ये तो बाजी बड़ी अच्छी बात है। हेल्प के बगैर तो बंदा बड़ा बेकार हो जाता नहीं, हफ्ते में है, एक क्योंकि तुम दफा साथ तुम्हारा अपना भी तो शेड्यूल है ना काफी, हाँ, है ना बिजी सा। जैसे हर रोज थोड़ा बहुत तो हम किचन कुकिंग करें तो हम साफ करें, लेकिन हफ्ते में एक दफा जरा डीप। बाजी तो तुम लाइक प्राइवेट कर रही हो ना अपना प्रैक्टिस? हाँ। अच्छा अच्छा। ये देखो जी, मैंने कहा बाजी को मसाला टी बनाकर मैं दिखाती हूँ। इसमें डली हुई वही जो हम डालते हैं, अदरक है, सौंफ है, काली मिर्च है, और ये है वो सिनेमन। और ये लाइट हो इसकी डिश हुई हुई है। अभी वो जो जिन्होंने हमें सर्विसिंग करवा के दी है ना उन्होंने लाइट ठीक नहीं की, पता नहीं वो उसमें पैकेज में था ही नहीं लाइट का। हाँ। कर देते तो अच्छा करते हैं ना। अच्छा, मेरे और आलिया के बच्चे बहुत हंसते हैं जब डिस्को। मैंने क्या कहा है? डिस्क अरे फ्यूज है, फ्यूज। हम भी यही कहते हैं। अच्छा, हम पाकिस्तान में कहते हैं कि तुम्हारा किस लिए फ्यूज उड़ा हुआ है, वो हम उस तरह से कहते फ्यूज हैं, कहते हैं। लेकिन बल्ब को हम बड़ा अपना तरफ से टेक्निकली कहते हैं कि डिस हुआ हुआ है। अच्छा, आप लोग ये नहीं कहते। अच्छा, आप लोग टिश्यू पेपर को भी नैपकिन कहते हो? हाँ, नैपकिन्स कहते हैं। है ना? टिश्यू पेपर भी अब कहना, हम तो टिश्यू कहते हैं भाई। पहले टिश्यू कहते थे, अब आदत हो गई नैपकिन कहने हाँ, की। वो भी हम तो हमेशा से यही कहते हैं, पहले तो टिश्यूज भी नहीं होते थे। मगर इंग्लैंड में टिश्यूज ही कहा जाता है। ये फर्क है, हर जगह की लैंग्वेज डिफरेंट है। हाँ। हाँ, चलिए जी, अभी चाय पीते हैं और उसके बाद फिर हमारा है प्लान कहीं जाने का। कहाँ जा रहे हैं हम, ये अभी हम चाय के बाद फिर बताएंगे। इट्स अ सरप्राइज।
तुम्हारे कलर बड़ा सूट कर रहा है जी। मैंने इतना ज़्यादा तुमने नोट किया होगा, ये वाला कलर हम कोई भी नहीं पहनता ज़्यादा। हाँ पर्पल। लेकिन ये कि लास्ट ईयर मैंने लिया था कि मुझे लगा कि मुझे अच्छा लग रहा है तो। और ये जूता जो है ना, ये भी जूता जापानी मुझे बहुत पसंद है, ये बड़ा कंफर्टेबल जूता है। ये आलिया लाई थी। ओके जी हाँ। आज अस्सलाम वालेकुम। सायरा लेट हो गई है। सॉरी जी, बस काम में थोड़ी बिजी हो गई थी सर। सायरा ये अब तकरीबन बन गई है। आपने सिर्फ ये उबल रहा है पानी, इसमें डालना है। मैंने पत्ती डाली हुई है। ठीक है मैडम, मैं डालती हूँ। चले जी, चलो हमारी हेल्प आ गई है। ये एवरीडे बड़ी देर से हम ढूंढ रहे थे। सायरा ये दाल का हलवा भी ना पूरा ना गरम करो, इतना कोई खाता नहीं है। अच्छा इधर किसी चीज में डाल लो, हाफ सा निकाल के ना 1 मिनट दे के 7 प्यालियां ले आओ और 7 चाय ले आओ। ठीक है। खाने का हाँ जी, जो जो भी बनाना है। हाँ। और अगर घर का भी खुले रहने का होता है ना कि वो लोग अगर निकल जाए ना तो फिर घर बंद कर जाते हैं, वो भी करना पड़ेगा बंदोबस्त। आगे से ताला लगा देना, इधर से किचन बंद करके। ये ओह हाँ, तो वो चाबी चाबी भी उधर बाहर ही होती है ना। अच्छा वो अच्छा हमें पता है जिधर वो होती है। ठीक है। ये देखें बहुत है ना। ये बहुत है, इसको 1 मिनट दे देना। ये हमारी ये ले जाते हैं, साथ हलवा आ रहा है, साथ बर्फी है। चाय दे गई है, दे दी है चाय। इधर ही ले आओ सायरा, चाय इधर जी। ये बताओ जी कि मैं ड्राइवर को भेज दूँ या हम जनरेशन जाएंगे पहले फिर वहाँ जाएंगे? तो जनरेशन भी हम सारे मिलके चले जाएंगे, आज तो हम फारिग हैं। नहीं, ड्राइवर को भेजूँ या नहीं भेजूँ? भेज दो, मैं तुम और मंजिल भाई और हम इकट्ठे एक कार में गप्पे भी लगती रहती हैं। तो भेज दो। आप अलहदा कार में बैठे हुए हो, हम अलहदा कार में बैठे हुए, मजा नहीं आता। तो भेज दो। हाँ, जनरेशन वापसी पे जाना है या जाते हुए जाए? डजंट मैटर, कल भी जा सकते हैं। मैं तो कह रही थी कि वो आया हुआ है तो बाहर खड़ा हुआ है तो चले जाओ। वो चला जाए। चला जाए। हाँ, चलो तो ये मैं अगर आप लोगों का कोई काम नहीं सायरा है। कह सकती है कि पर्दा करती है? नहीं नहीं, कह सकते। चलो जी। आप ड्राइवर को कह दो कि आप चलो मंजिल आप कब आ गए? आप कब आ गए? सायरा एवरी डे दे दे। वैसे नहीं जाना होगा सायरा। आप सॉरी सायरा, चलो ठीक है। चलो मैं एक दो तीन दिन उनको कह दो कि वो चले जाएं इंशाल्लाह। और कल सुबह जो है वो हाँ जी, ठीक, 12 बजे 12 बजे आ जाए। और आई थिंक शीप, हाँ भैंसे नहीं, बट शीप है जी। ये हमारी तैयार है जी चाय, और साथ है मज़ेदार बर्फ़ी। लेट्स हैव टी। पूरा दो कि फिर हम कहाँ मुझे भी आ- क्या क्या हम कहाँ लेके जाएं? क्या उसकी प्लान ये है, वो जो परवीन हमारे घर थी वो कहती थी प्लेन क्या है। प्लेन ये है कि कल हम साग खिला रहे हैं बाजी को, साथ मसूर की दाल बनी हुई है, बट कुछ और भी होना चाहिए, कुछ स्पेशल। तो अब वो देसी मुर्गी ढूंढेंगे। देसी चूचा, हाँ। वो ठीक है। देसी मुर्गी की ढूंढिया होगी। वो इधर से भी मिल सकता है, उधर से भी मिल सकता है, ड्राइवर भी लेके आ सकता है जहाँ वो रहता है। वो कह रहा था बाजी मैं ले आऊँगा चूचा अच्छा करवा के। अच्छा, मैं उसको कॉल करती हूँ कि कल वो लेके आए। चूचा लेते आए। हाँ नहीं जी तो वो क्यों बाजी, क्योंकि करीब करीब जो गांव होते हैं ना, वहाँ लोगों ने वो पाले हुए होते हैं नहीं मगर ऑर्गेनिक। हाँ इतनी मुसीबत क्या करने की जरूरत है? ऑर्गेनिक बाजी, मुर्गी का तो अपने ही मज़ा है। हांडी में बनाए हैं, वो शोरबा मज़ेदार शोरबा होता है ना। बाजी के मुंह में पानी आ रहा है। बाजी कहती है आई थिंक ये अच्छा आइडिया। मतलब भाई आपके मुंह में पानी नहीं आ रहा? किस चीज के? किस चीज के लिए? चूचे का दूध? नहीं मैं ये तो बेचारे चूचे तो बेचारे मजलूम होते हैं आप। मुझे पता था मतलब नहीं ये कह रहे। मंदिर भाई, तो वो हम जा रहे ना गांव, रास्ते में एक देसी मुर्गा देखा। हाँ तो अब मंजिल भाई इसको कह रहे कि यार इसकी चोंच खुली है, तुमने इसको पानी पिलाया है? पहले पूरे नॉर्म्स पूरे किए। मंजिल भाई का दिल ही ना करे कि वो हम खाएं, लेकिन हमने नहीं खाया। मजलूम थे वो बेचारे, धूप में इतनी गर्मी थी और वो दुकानें निकली हुई थी और उन्होंने उनको बंद किया उधर। और हमारे साथ अल्लाह जन्नत नसीब करे आसिम था। फिर हमने समोसे ले लिए। फिर मुझे कहे आपा इस पे सुराख करके ना अंदर इसके उंडेल दो चटनी। मैंने कहा आसिम तेरी गाड़ी नई है। कहता फिक्र नहीं करो,
ये इसके अंदर जब तक तुम चटनी ढेलोगी नहीं ना, समोसा जब अंदर तक चटनी नहीं जाएगी तो समोसे मजा ही का नहीं मजा नहीं आएगा। हाँ। मुझे अभी तक आसिम की बातें जो है ना बहुत मजा आता था उसके साथ। जिंदगी का जो है ना बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ वो था जो आसिम के साथ गुजरा है। को मैंने 4 दफा कहा है कि मुझे स्टेनर दे दे। ओहो वो 5वीं दफा मानती है ना, मैं खुद ही जा रही हूँ। 5वीं दफा में मानती है, तुमने 5वीं दफा नहीं कहा। नहीं कहा। अच्छा अच्छा, हाँ यस यस। ये नहीं कर रहे कि भाई जाकर दोनों में से कोई ले आए। हाँ, बता बात देंगे सही। 5वीं दफा को। मैं तो कैमरा मैन हूँ ना। और मैं तो मेहमान हूँ। सही है, जाता है फिर बस उसके खड़े खड़े नहीं पकड़ाया जा सकता। रास्ते में जितने काम भी आ रहे हैं वो करो। थैंक यू। मेरे साथ तो ये है। हाँ वैसे ये बाजी की बात सही है, जो काम जिसके हिस्से में पड़ जाए ना, समझो वो इस काम में फंस गया। अच्छा मेरे साथ ये था कि मैं ना पेशेंट का टाइम अच्छा गुजरवाती हूँ हैं। तो जो भी कोई हमारी फैमिली में एडमिट होता था ना, मुझे पास बिठा देते थे। एक दफा हमारे मामू खालिद, अब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ। तो इन्होंने सबने कहा कि अंजू को बिठा आते हैं। अब मैंने मामू को लतीफ़े सुनाने शुरू कर दिए। शाम तक मामू के टांके हिल गए क्योंकि उनकी हंसी का उनका बेटा भी अब इसी तरह ही हंसता है। बहुत हंसता है। बहुत हंसते थे। तो अच्छा अंजू का ये था मुझे भाई कि वो सारे बुजुर्गों की नकल उतारती थी, अंजुम जितने भी थे। अम्मी की फुफ्फियाँ सारी, वो जो दोनों इकट्ठी रहती थी वहाँ पे, और चचा ताया ताई अम्मी सबकी। मैं ये मेरा था, अल्लाह माफ करे। बड़ी अच्छी नकल उतारती थी है ना? मेरे अंदर जितनी भी शादियाँ होती थी ना, उसमें सब जब रात को जब इकट्ठे होते थे सारे, उसके बाद फिर ये होता है कि अंजू को कहो कि सबकी नकलें उतारे, क्योंकि मुझे मिमिक्री आती थी। वो तो जब मेरी मुजीब के साथ शादी हुई ना, तो मेरी सारी जो वो थी ना हिरनियों की तरह जो मैं चौकड़ियाँ भरती फिरती थी, वो मेरी सारी मुजीब ने हिरन कर दी। हिरन कर दी। I don't think so वैसे। मजाक कर This रही is an exam on अजीब भाई। नहीं, बात ये है कि देखो, कोई तो बोला मेरे लिए। नहीं, उन्होंने इस घर में बोलते ही कोई नहीं है। इनकरेज किया हमेशा नहीं, हर नहीं, चीज। अब ये देखिए मेरी बात सुने, ये व्यूअर्स फैसला करेंगे कि जब इंसान अनमैरिड होता है ना, मैं ये नहीं कह रही कि मैरिड होके कोई ऐसे मुसीबत पड़ जाती है, लेकिन इंसान टोटल अपने एग्जाम्स, अपनी पढ़ाई, बुक्स, अपने बारे में सोच रहा हो। द मोमेंट यू गेट मैरिड फिर आपकी जिम्मेवारियां हो जाती हैं, फिर मिमिक्रियां भूल जाती हैं। हालांकि आई कैन मिमिक बहुत सारे टीवी एक्टर्स वगैरह भी। अगर ये व्यूअर्स वगैरह कहेंगे तो फिर एक व्लॉग इस तरह का बना लेंगे जिसमें मैं बताऊंगी कि कोई कैसे गाता था और कोई क्या होता था। This is China I think, है ना? हाँ, पहले लिखी। कि ये लो पैन है। ये भाजी साथ बर्फी लो। और मंजिर भाई को मैं बता दूं, आप बता देंगे मुझे? चाय ठंडी हो रही है। मैं बता देता हूँ। बता असमा बता दूँ? बता दे। ये बाजी क्या मुमताज महल है और वो है शाहजहान। वो शाहजहान मुमताज महल का कंधे पे हाथ रखने के बावजूद भी नहीं खाते पीते टाइम पे। एक भूत है, भूत नहीं। तो ये वाला बूथ नहीं। नहीं तो उसमें तुम्हारी तो तारीफें ही हो रही हैं बाजी। पता लगे सर अंदर ही रह गया। नहीं मशीन के अंदर भी किसी बेवकूफ आदमी कोई सर डालेगा। नहीं, सर डालो तो मैं तो नहीं डालता। सर पे आपको नीचे से काला काला गिर रहा है, वो उसमें दिखा रहे थे, तो मैंने बाद में बड़ी देर के बाद आई फिगर आउट कि वो बाल गिर रहे हैं नीचे। मंदिर भाई रिव्यू दे, कैसी लगी चाय? अरे चाय तो बड़ी अच्छी है। आपने सिप ले लिया? हाँ अच्छी बनी है? हाँ, नहीं चाय अच्छी है। क्योंकि इसमें बड़े करामत किस्म स्पेशल किस्म के की जी जिंजर डाली हुई है ताकि पहली दफा घुटनों की मैंने- दर्द ना हो, और काली मिर्च ताकि वो जुकाम वगैरह ना हो। अच्छा, मैंने तो पहली दफा पी है। बड़ी हर्बल टाइप मैंने बनाई है। नॉर्मल पीता हूँ ऐसे, पहली दफा मैंने इस तरह की। हम तो दम कर देते हैं बस। हाँ, प्लेन। वो वैसे ये बात तुम्हारी सही हमारा बड़ा है। कमाल अच्छा दम हुआ हुआ चाय को होना तो इट्स नथिंग लाइक इट। लेकिन जब एक चीज उबल रही है और हमारे पास इस तरह की किचन में हर्ब्स पड़ी हुई हैं, तो अब ये सिनेमन जो है, ये इससे हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती, इससे आपका बीपी अच्छा रहता है। हाँ। और जो एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं ब्लैक पेपर्स। व्हाट अबाउट दैट जायफल जवेत्री जो होता है, जो स्टार सब फ्लावर सब? नहीं, वो उसका भी कोई ना कोई होगा इफेक्ट, लेकिन मैं तो बस यही डालती हूँ, 3-4 चीजें। और 2 काली मिर्च, 2 काली मिर्चें और थोड़ी सी जिंजर। जिंजर भी। हाँ।
बात ये हो रही थी कि बाजी आसमा भी बहुत मेहनत करती है ना, शी इज़ वर्कोहोलिक, मैं भी करती हूँ बाय द वे। अगर मेहमान आए हुए हो ना तो हम कोशिश करते हैं कि भाई जल्दी जल्दी कोई कढ़ाई बना दो। बाजी क्या बनाएगी? हलीम। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन ये अपनी मैं बनाती हूँ। कुछ लोगों को मेहनत की आदत होती है। एक दफ़ा मैं एक डिनर पे गई जहाँ पे चाइनीज़ आए हुए थे। अब वहाँ ना डिज़र्ट्स इतने थे, जैसे हो गया कि चॉकलेट मूज पड़ा हुआ है या ट्राइफल पड़ा हुआ है और ये वो। हमारा तो ये होता है कि ये खाएं। चाइनीज़ औरतों ने अनार काट लिए, अब वो दाने निकाल रही है। एक ही दाना। कोई सोच भी नहीं सकता। होता है फुर्सत के टाइम पे बंदा घर में बैठ के अनार तो बहुत एक, हाँ यस यू राइट। हम तो बहुत मेहनत समझते हैं ना कि उनके वो, चलो अब तो वो भी आ गया कि ऊपर चम्मच मारो तो नीचे से दाने निकलते हैं। लेकिन वो उन औरतों ने वहाँ पे चाहे वो, और अब हेल्दी भी खाते हैं। हाँ लेकिन मैं जब से तुमने ये बात की है ना, मेरे जहन में एक चीज़ घूम रही है। आई डोंट मुझे नो, अब ये जोक ना मारना। नहीं जोक नहीं है। तुम कह रहे हो ना कढ़ाई बनाने, कढ़ाई कैसे बनाती हो तुम? कढ़ाई तो फर्नेस में बनती है, डाल के लोहा को पिघला के। हैं? मुझे समझ नहीं आई। लोहे सारे हंस रहे हैं, क्या हुआ? तुम कह रही हो ना कढ़ाई बनाई, यही कहा था ना? चिकन कढ़ाई। मैं नहीं हंस रही, कढ़ाई के अंदर पका। मैं नहीं हंसूंगी। मतलब हम जाके वापस आई एम नॉट लाफिंग। वापस जाके ना इसके बारे में वो एक स्टोरी अब्बू सुनाया करते थे कि एक कुक जो है उसने ये जो एक टांग पे नहीं पेलिकन खड़ा होता है, हाँ वो एक टांग थी। वो उसने रोस्ट किया तो जब मास्टर के पास अपने लाया सर्व किया तो उसकी एक ही टांग थी, एक वो खुद खा गया था। तो उसने कहा कि तुम वेयर इज द अदर लेग? उसने कहा इसकी एक ही लेग थी। तो उसने कहा कि चलो चल के कैसे? उसने कहा आए मैं आपको दिखाता हूँ। पॉन्ड पे गया, वहाँ पे ये पेलिकन्स खड़े हुए थे, एक टांग ऊपर करके ये खड़े हुए थे। तो उसने कहा देखें इनकी तो एक ही टांग है। तो वो मास्टर ने शू किया तो वो दूसरी टांग भी निकाल कर चल पड़े पानी में। तो कहता है कि आप भी खाते हुए शू कर लेते। वाह जी वाह मंदर भाई, जी कैसा लगा? हाँ। मजा आया? आसमा कह रही थी कि मैंने अच्छा गुड जोक। बाजी आसमा को अभी शौक चढ़ा हुआ है अनार का जूस पीने का। तो वो मैं कह रही हूँ कि वो आसिम कहता होता था कि मैं पहले वो मशीन धुलवाता हूँ जाके, ये जो कॉर्नर पे हमारे है नहीं जूस वाला, फिर उसको कहता हूँ मेरे सामने फ्रूट धो, फिर उसको मेरे सामने काटो, फिर वो पीता था जूस। तो लेकिन अनार का जूस, हम उज़्बेकिस्तान बाजी गए ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो है मुग़ल हिस्ट्री। तो वहाँ पे मुगल्स के रिमेन्स जो थे ना, उसमें उन्होंने अपनी जो उनकी फौज थी उसके लिए टब बनाया हुआ था पत्थर का। उसके अंदर वो अनार डाल के उसको एक बड़े से पत्थर से क्रश करते थे और साइड पे टैप्स लगाई हुई थी। तो वहां से हर सिपाही का काम था कि सुबह सुबह जाकर इतना बड़ा मग उस अनार के जूस का, उनको भी पता था कि इसमें आयरन है और ये हम अपनी फौज को पिलाएंगे आयरन से भरा हुआ अनार का जूस, तो ये फिर अच्छे ताकतवर वो सोल्जर्स बनेंगे। वो अनार का जूस तैमूर लंग की, उसको लंग क्यों कहते थे? उसका लंग, तैमूर लंग तो अंग्रेजों ने बना दिया ना, बिकॉज उसके खिलाफ भी बहुत लड़ाइयाँ हुई इनकी। तैमूर लंग उसका थोड़ा सा पाउन लंगड़ाता था। ओह अच्छा, दैट इज व्हाई उसका नाम ये था। पर तुम समझ रही होगी उसकी कास्ट है। नहीं नहीं कास्ट नहीं, मगर ये कि गोरों को कैसे पता है कि लंगड़ाने में लंग कहते हैं? हाँ, ये दिस वाज माय क्वेश्चन टू। इंग्लिश का उर्दू किया हुआ है ना ये। अच्छा, तो उसको क्या कहते हैं? उसको अंग्रेजी में पता नहीं, तैमूर लंग नहीं अंग्रेजी में कुछ कहते हैं। तो उन्होंने वो गूगल करके चेक करें। मंजर भाई, हम किसी वेकेशन पे चले जाए ना, मुजीब उनकी हिस्ट्री याद करनी शुरू कर देते हैं। दैट्स अ गुड है। नहीं बट लेकिन बाकी वेकेशन इसलिए होती है कि आप सोएं, खाएं, पिएं और आप चलो कोई म्यूजिकल कॉन्सर्ट, मेरा तो कॉन्सेप्ट ये वो है। भी करें, लेकिन साथ साथ आपका ये भी अच्छा मुझे तो ऐसे लग रहा था इस ट्रिप में कि जैसे हम कोई हिस्ट्री की क्लास लेने के लिए गए नहीं, हैं। वो ये है कि हिस्ट्री भी देखें, आप सोएं खाएं पिएं भी, और आप इंजॉय भी करें। सोएं कम, वो तो होता है कि जब भी ट्रिप पे जाओ सुबह सुबह उठ के निकलना होता है, क्योंकि आपने काफी जगह विजिट करनी। वो मुजीब तो अरेंज करवा देते हैं ना। एक दिन ये था, 7 बजे एक दिन उनका इतवार बाजार था। अच्छा, कि जी वो उनकी यहाँ लोकल चीजें क्या बनती हैं, गाँव वाले क्या बना के लाए हुए हैं। फार्मर्स जी मार्केट जी, वो फिर चीज जो बना कर लाए हुए थे वो हम ले आए, लेकिन वो इतनी नमकीन थी
कि वो कोई इंसान, बाद में पता चला कि वो उसको पिघला के वो चावलों में कुछ बनाते हैं। नहीं, वो चीज को फिर किस चीज के साथ खाते होंगे? ब्रेड के साथ? वो मेरे ख्याल में अगर गोट्स नमक- मिल्क की थी, हाँ, ब्रेड के साथ या कोई अच्छा, मिक्स गोट कर, मिल्क की नहीं खाई जाती? नहीं खाई जाती ना, उसमें से एक वो आती है। वो मैं नहीं खा मेरे से भी नहीं वो खाई गई थी, मैं ले आई थी, वो गोलियों गोलियों की तरह बनी, याद है मुझे वो जो हम लेकर आए थे। वो बेसिकली वो जो एजेंट था, उनका जो ओनर था ना, जिनके थ्रू हम गए थे, सारा जिन्होंने अरेंज कराया था ट्रिप, हाँ। उसने उसकी रिक्वेस्ट थी कि जो लाए वही अफगानी, अच्छा। तो उसको पहले से पता था। और वो Yeah, in 1338, 1398, sacking Delhi. या He famously defeated the Ottoman Empire at the Battle of Ankara in 1402. ये मंजिर भाई तैमूर का बता रहे हैं। हाँ जी, देखिए वो उसने 37 year he was a fighter. टर्स को उसने हराया था ना। तो मंजिर भाई आप ये भी तो बता रहे थे ना कि वो कैसे उसकी टांग में चोट लगी थी, जो उसको लंग कहते थे। हाँ, वो कह रहे वो शीप था, फिर he was बचपन में। born in उज़्बेकिस्तान, अच्छा, तो उनके यंग एज में कोई शीप वो अपना को चोरी कर रहा था, अच्छा, तो उसमें वो गिर गया, चोट लग गई। चोट लगी तो उसको लिम्प आ गया वो। लिम्प आ गया उसका, तो उसको उसको सिर्फ नाम तैमूर लंग लेकिन पड़ता किसी को क्या पता था कि ये कितना बड़ा वो बनेगा। हाँ जी, जंगजू type। जी। जंगजू था, तो जंगजू कहे था। लोगों के कत्ल करके उनके पहाड़ बना देते थे उनकी सर हाँ, पे। क्योंकि चंगेज खान, ट्रेडिशन थी नहीं, चंगेज खान इसी की फैमिली से था। जो, हाँ, चंगेज खान वगैरह भी जो थे ना, इसकी बाबर की जो माँ थी ना, हाँ वो चंगेज खान की पोती थी। यार मुझे हम ये सारे सॉरी।